बाकी लोग कहाँ पे हैं? सब लोग। ये तो हाँ, बाकी लोग कहाँ पे हैं? सर कुछ पता नहीं है, अब जो ऑनलाइन आ गए हैं सो आ गए हैं, बस यही है। ग्रुप पे डाला ना मैसेज, बोले आ जाए। जी सर, मैं मैसेज करने लगा। ठीक है जी। दानिश क्या हाल है? सर मेरा माइक ठीक नहीं है। ठीक है आप? मुश्तबा, यस सर। हसनैन जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सर। जी सर। ठीक है, चैनल पे स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? एनीवन? एनी आइडिया? जी ताहा? सर आवाज़ आ रही है सर। मैं पूछ रहा हूँ कि लास्ट टाइम कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम? सर सर आउटपुट एलिमेंट्स का कर रहे थे सर। आउटपुट एलिमेंट्स। ताहा आप बताएं। सर अभी लास्ट क्लास ली थी आपने? जी सर, कल वाली तो नहीं हुई थी सर, जो कैंपस में थी लास्ट क्लास हो रही थी। अच्छा, तो किसी को भी नहीं आइडिया कि हम क्या टॉपिक कर रहे थे कल, लास्ट टाइम, पिछले वीक में? इसका मतलब है कि आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की, जाके दोबारा देखा नहीं है इसको? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि, अच्छा इसको ना मैं रिकॉर्डिंग पे भी लगा देता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। सर हम क्लोज लूप सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी और पॉजिटिव फीडबैक स्टेबिलिटी ये कर रहे थे। नो नो, इसके बाद एक टॉपिक हमने और कर लिया था। सर इसके बाद भी किया था एक टॉपिक। सर जो फीडबैक सिस्टम उनको सिंपलीफाई कर रहे थे हम। जी 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 बिल्कुल। जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं और फीडबैक जो सिस्टम्स हैं, उनको हम सिंपलीफाई करके सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहे थे, जिसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब है कि आपने कोई रिवीजन नहीं की, जाके दोबारा देखा नहीं है, तो इससे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आज फिर क्विज कर लें? नहीं सर, सर नेक्स्ट क्लास में कर लीजिएगा। तो इस तरह करें फिर ना, कि मैं आपको फिर फर्दर टाइम देता हूँ। ठीक है, इस वीकेंड पे आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन को फिर से देखें। ठीक है, ये एक ड्रिल प्रॉब्लम है जो कि डी 1.27, डी 1.27, इसमें ये 4 डायग्राम्स हैं। इनमें से बी और सी ये मैंने आपको करवा दिए थे। आपने ना ए और डी ये ज़रा खुद से देखनी है। ठीक है, इसमें आपको ये टैपिंग पॉइंट्स ब्लॉक से आगे पीछे मूव करने पड़ेंगे, सो दैट आप इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो वैसे मुझे कोई आइडिया दे सकता है कि मैं इस ब्लॉक डायग्राम को कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ? वुड इट बी इजी और कैन यू डू इट बाय योरसेल्फ? एनी सर इसको आइडिया? एक बार रिवाइज करवा दें। ये फिगर ए को ज़रा देख के मुझे कोई फीडबैक दें कि क्या इसमें क्या हम
प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं या किस तरह से ये ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस हो सकती है। एनीवेज आप इसको ज़रा अपने टाइम पे देखें जाके, ठीक है। ए और डी को ये थोड़ी सी टिपिकल होंगी। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हिंट दे देता हूँ आपको कि ये जो समिंग ब्लॉक है ना, समिंग, इसको आपको मूव करना पड़ेगा अराउंड दी ये ट्रांसमिटेंस ब्लॉक, ठीक है। इसको आप इधर मूव करके ले जाएं या इसको इधर लेके जाएं, ठीक है। तो समिंग ब्लॉक को कैसे मूव करते हैं, कोई आइडिया आपने जाके कुछ एक्सप्लोर किया हो? वैसे हम टैपिंग को हमने देखा हुआ है कि किस तरह से मूव करते हैं। जैसे आप फिगर बी में देखें, फिगर बी में ये एक टैपिंग है। इस टैपिंग को मैं इस ब्लॉक से, जो सेकंड ब्लॉक है, इससे राइट पे मूव अगर करूँगा तो इसके ट्रांसमिटेंस का रेसिप्रोकल मुझे इसको देना पड़ेगा। ऐसे ही है। अगर ब्लॉक से इस तरफ मूव करना है तो इसके इस गेन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेके, उनको खुद से बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे मल्टीपल प्रॉब्लम्स को, जो कि इस बुक में भी गिवन है, कुछ कुछ नेट से भी देख सकते हैं आप। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसका एक प्रॉब्लम क्वेश्चन ना आपको मिड टर्म में लाजमी आएगा, ठीक है। और मे बी क्विज में भी मैं आपसे नेक्स्ट वीक में एक इस तरह का प्रॉब्लम आपको दूंगा, जिसमें कि एक ब्लॉक डायग्राम गिवन होगी, आपने उसको सिंप्लीफाई करके एक ब्लॉक में लेके आना, ठीक है। तो ये आप 2 प्रॉब्लम्स करें ना, फिर आपको आइडिया होगा कि क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, किस तरह से इसको लेके चलना है, ठीक है। तो इट वुड नॉट बी अ वेरी ईज़ी टास्क, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे। तो अभी आप तो देख सकते हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ तो आपको बिल्कुल भी आपने बेसिकली रिवीजन नहीं की इसकी। आगे चलें। यस सर। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे फिर। यस सर। ठीक है। जी सर, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ डाल हाँ, दीजिए। इसको टाइम दें। ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, फिर आप फिर रह जाएंगे इस कोर्स में, फिर मसला होगा। ये कोर्स थोड़ा सा इसको हैंडल करना मुश्किल होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसमें मल्टीपल इनपुट्स और आउटपुट्स हैं। जैसे इस केस में एक आउटपुट है और ये y1 है, y2, 2 आउटपुट्स 3 इनपुट्स। इसको भी देखिएगा, बट मैं अभी जो ना नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ, विच इज़ सिग्नल फ्लो ग्राफ्स, ठीक है। सिग्नल फ्लो ग्राफ्स जो है ना, वो बेसिकली ब्लॉक डायग्राम की रिडक्शन के लिए एक टेक्निक है जो कि यूज़ होती है कंट्रोल सिस्टम्स में। जस्ट सिमिलर टू जिस तरह से आप ब्लॉक डायग्राम से एक कम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम को सिंप्लीफाई करके सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड, सिग्नल फ्लो ग्राफ भी इसी प्रॉब्लम को एक डिफरेंट वे से अप्रोच करता है कि ब्लॉक डायग्राम आपको गिवन है, उसको सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, बट इस तरह से आपको ब्लॉक डायग्राम्स को रिड्यूस नहीं करना जिसमें कि सीरीज़ में ब्लॉक आते हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पैरेलल में आते हैं तो ऐड कर देते हैं, टैपिंग को मूव करते हैं, समिंग जंक्शंस को मूव करते हैं। और इस अप्रोच से ज़रा डिफरेंट है ये। इस सिंगल फ्लो ग्राफ में आपको ये वाला काम नहीं करना पड़ता, टैपिंग वाला, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है, इसका एक सर्टन प्रोसीजर है, उसको हम वन बाय वन देखेंगे कि इस अप्रोच में, इस मेथड में हम किस तरह से एक ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करते हैं इनटू अ सिंगल ब्लॉक, ठीक है। तो शुरू में मे भी आपको थोड़ी सी ये ऑड लगे या मुश्किल लगे, लेकिन थोड़ी सी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो देन यू विल सी कि ये जो टेक्निक है या ये जो अप्रोच है, इट इज़ मच बेटर कि ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी ना बड़े इजीली हैंडल करती है। अगर जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन है ना, वो अगर
सिस्टम ब्लॉक डायग्राम ज़रा कम्प्लेक्स हो जाए तो फिर उसमें उसको रिड्यूस करना, सिंप्लीफाई करना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है ना वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी इजीली हैंडल कर लेती है। तो लेट वी सी कि ये सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक है क्या। तो सबसे पहले ना सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक को अप्लाई करने से पहले हमें ब्लॉक डायग्राम को कन्वर्ट करना है इनटू सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो यू कैन से कि ये 2 स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है ना। 2 मेन इसके स्टेप्स हैं और उसके बाद इसके फर्दर सब स्टेप्स हैं, ठीक है। तो पहला जो मेन स्टेप है उसमें यह है कि जो आपको गिवन ब्लॉक डायग्राम है उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इसको मैंने रिड्यूस करना है, दिस इज द गिवन प्रॉब्लम। तो इसका जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है ना वो ये फिगर बी है, ठीक है। इस ब्लॉक डायग्राम से इस ग्राफ पे कैसे आना है वो सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, फॉलो कर रहे हैं। सर इसका प्रोसेस क्या होगा? जी मैं अभी वही बताने लगा हूँ आपको कि अगर आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन है तो उससे सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे जनरेट करना है या डेवलप करना है। तो इसके लिए देयर आर 5 स्टेप्स। तो अभी ये स्टेप्स हम देखने जा रहे हैं, नंबर 1 2 स्टेप नंबर 3 4 एंड 5, ठीक है। अगर ये हम 5 स्टेप कर लेते हैं तो हम किसी भी ब्लॉक डायग्राम को उसके कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ में लेके जाएंगे। जब हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ बन जाएगा तो उसके बाद जो इसका सेकंड जो कंपोनेंट है एनालिसिस का, कि इससे हम इसके ऊपर एक मेथड है जिसको कहते हैं मैसन रूल, वो अप्लाई करके इस फ्लो ग्राफ से हम सिंप्लीफाइड सिंगल ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले कि हम ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि रिप्लेस एवरी ब्लॉक इन अ ब्लॉक डायग्राम विद अ ब्रांच इन अ सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो जितने भी ब्लॉक डायग्राम में ब्लॉक्स हैं उनको ब्रांचेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे ये ब्लॉक होता है GFS, तो GFS ब्लॉक डायग्राम में एक ब्लॉक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ में वो एक लाइन के साथ एक एरो के साथ इंडिकेट होगा और इस एरो के ऊपर आप उस ब्लॉक की ट्रांसमिटेंस इंडिकेट कर देंगे। जैसे ये ब्लॉक था, इसकी ट्रांसमिटेंस थी GFS, इसको मैंने एक एरो लाइन के साथ इंडिकेट कर दिया और उसके ऊपर ये ब्लॉक की जो ट्रांसफर फंक्शन है वो इसके ऊपर इंडिकेट कर दिया, ठीक हो गया। वेरी सिंपल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली, ठीक है नजम। जी सर मैं सुन रहा हूँ। ठीक हो गया। स्टेप नंबर 2 कहता है जी रिप्लेस ईच कॉम्बिनेशन ऑफ समर एंड पिक ऑफ पॉइंट। समर का आपको पता है ब्लॉक डायग्राम में समर होता है और पिक ऑफ पॉइंट सर आपको पता है कि या जहां कह से रहे हैं आप उसको मीटिंग में ऐड कर सिग्नल दें, को ग्रुप में मैसेजेस आ रहे पिक हैं उसके करते बार हैं। बार। जी या कि सर मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप में, कह रहा है सर से बोलो मुझे अलाउ कर दे मीटिंग में, वो काफी देर से कोशिश कर रहा अच्छा ठीक है। है जी। ओके
तो समर ये होता है आपको पता है, और पिक ऑफ पॉइंट ये होता है कि जहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है वहाँ से उसको एक टैप करके उसके मल्टीपल आप सिग्नल ले लेते हैं, तो इसको कहते हैं पिक ऑफ पॉइंट। तो जितने भी पिक ऑफ पॉइंट हैं और कम्बिनेशन समर जंक्शंस हैं इन अ ब्लॉक डायग्राम, यू हैव टू रिप्लेस ईच विद अ नोड, ठीक है। जंक्शन को और पिकअप पॉइंट सबको एक नोड में उसको रिप्लेस करना, एक नोड से उसको रिप्लेस करना। फॉर एग्जांपल ये फिगर ए और बी को ज़रा देखें। ए में ये समिंग ब्लॉक है और समिंग ब्लॉक से की आउटपुट से एक सिग्नल आ रहा था एक्स, उसको टैप किया आपने, एक और उसकी कॉपी ले ली, तो ये आपके पास ये टैपिंग है और ये जंक्शन है। टैपिंग और जंक्शन जहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन होगा उसको आप एक ही नोड से, एक सर्कल लगा के एक ही नोड से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और उस नोड के ऊपर जितने भी टैपिंग्स हैं वो आप बाहर ले लेंगे और उस नोड को लेबल कर देंगे, जो उस नोड की आउटपुट, जो आपकी सिग्नल, जो सिग्नल उसे टर्मिनेट हो रहा है, वो सिग्नल आप उस नोड के ऊपर स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे इस जंक्शन, समिंग जंक्शन की आउटपुट क्या थी, एक्स, और टैपिंग भी थी एक्स। तो नोड और जो पिकअप पॉइंट था, जो जंक्शन और पिकअप पॉइंट था, वो एक नोड में चला गया और नोड को आपने एक्स से लेबल कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास ये 3 ब्लॉक्स थे, इनको आपने ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया और उनके ऊपर उनकी ट्रांसमिटेंस लिख दी। तो इस ब्लॉक की ट्रांसमिटेंस G1 थी, इसकी G2 थी, इसकी G3, तो इसके पे यहाँ पे भी G1, G2, G3। अच्छा, इसमें एक यहाँ पे देखें तो कुछ माइनस साइन भी आ रहा है। तो जब आपने जंक्शन, जो आपका समिंग जंक्शन है, उसको जब आपने नोड में कन्वर्ट करना है, तो नोड के ऊपर आपने कोई साइन नहीं लिखना। समर के ऊपर साइन थे लेकिन नोड के ऊपर कोई साइन नहीं है। ये साइन आपके जो इंडिकेट होंगे उस सिग्नल को, उस जंक्शन को, जो इनपुट आ रही थी जो समिंग जंक्शन को, वो जिस ब्लॉक से आ रही थी उस ब्लॉक के ऊपर ना आप माइनस साइन इंडिकेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये ब्लॉक ले लेते हैं। इस ब्लॉक में इस जंक्शन को और इस पिक ऑफ पॉइंट को एक नोड में जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये एक नोड बन जाएगी और ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ प्लस साइन मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से ये जो आपका समिंग जंक्शन है और ये पिक ऑफ पॉइंट है, ये एक नोड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस नोड का जो नोड के जो माइनस साइन यहाँ आ रहा था, वो इस ब्लॉक, इस जो लाइन है, इसका जो ट्रांसमिटेंस है, ये यूनिटी गेन है, तो इसका 1 होगा, तो यहाँ -1 के साथ रिप्रेजेंट हो जाएगा और ये वाला जो है वो -3 अगर S+3, चूँकि इसके साथ भी ये माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, कोई हम एक एक एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 में आपने जंक्शन, समिंग जंक्शन और पिक ऑफ पॉइंट को एक नोड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर है। इसमें देखें ये जो समिंग जंक्शन था और ये पिक ऑफ पॉइंट, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, ये इस नोड में, ये एक नोड बन गई है, ठीक है। और इस नोड में ये जो समिंग जंक्शन की इनपुट थी माइनस थी, तो ये माइनस साइन इस जो ट्रांसफर फंक्शन है H1 ऑफ है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये खुद जो ट्रांसफर फंक्शन है ये ब्रांच में कन्वर्ट हो गया, उसको एरो लगा के उसका ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर उसको लेबल कर दी, ठीक है। इस तरह से इस ब्लॉक को आपने इस ब्रांच से ट्रांसफॉर्म कर दिया और इसके ऊपर उसकी ट्रांसमिटेंस आ गई। ये जो टैपिंग थी, इस टैपिंग को आपने नोड में कन्वर्ट कर दिया और इस नोड को लेबल कर दिया, जो भी इस नोड का सिग्नल था X1, तो X1 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसमिटेंस थी, इसको आपने G2 से रिप्रेजेंट कर दिया और X2 टैपिंग को आपने नोड के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, उसको लेबल कर दिया। E3 को आपने उसकी ब्रांच से
इंडिकेट किया और उसको लेबल कर दिया G3 के साथ, और इस जंक्शन को, समिंग जंक्शन को अगेन आपने नोड के साथ ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है, रिप्रेजेंट किया। और इस समिंग जंक्शन पे ऊपर से जो आ रही थी वो आ रही थी G2 G4 आ रही थी, G4 आ गई, और ये चूँकि पॉजिटिव थी तो इसका साइन पॉजिटिव ही रहा। यहाँ से X2 से जो यूनिटी गेन फीड फॉरवर्ड हो रही थी -1 के साथ, तो ये -1 यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। तो ये स्टेप 2 तक ना आपकी ये जो ब्लॉक डायग्राम थी ये सिंगल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट हो गई। इसमें हमने जस्ट ये किया कि ब्लॉक्स को हमने ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया, समिंग जंक्शन और पिक ऑफ पॉइंट्स को एक नोड के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, जहाँ पे उनकी कॉम्बिनेशन थे उनको मिला के एक नोड बना दी, जहाँ पे वो अकेली नोड थी उसको वहाँ पे सिंपल उसी नोड के साथ लेबल कर दिया, ठीक है। स्टेप नंबर 3 पे आ जाएं, फॉलो कर रहे हैं? अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो बताइएगा। सर फॉलो कर रहे हैं, नो टेंशन, उठे हुए सर। आप तो लेट आया ना। सर आप मीटिंग में डाल ही नहीं रहे थे सर, मैं क्या कहूँ अब। आप सर 10 ऑलरेडी मैसेज। आप अपने कंट्रोल सिस्टम के कोर्स में डाला करें ना मैसेज। सर मैं असल में आउट ऑफ स्टेशन हूँ सर, मतलब मेरे लिए काफी मसला था सर, तो मोबाइल से ही कर रहा था उसे, तो मतलब अब वो अकाउंट नहीं है उसमें। असल में मैं तो ग्रुप पे देख रहा था ना, ग्रुप पे तो कोई इस तरह की बिल्कुल सर, आपकी नहीं 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 मैसेज। सर, बिल्कुल आपका वो नहीं है सर, इसलिए मैंने ग्रुप पे मैसेज कर दिया था कि अगर कोई देख रहा है तो काइंडली आपको बता देता कि ग्रुप में एंटर कर दे। चलो चलें, वेलकम। जजाक अल्लाह सर, अल्लाह आपको खुश रखे। चलें ठीक है, स्टेप नंबर 3 पे आ जाएं फिर। बिल्कुल सर। स्टेप नंबर 3 कहता है रिप्लेस ईच सॉलिडेटरी पिकअप पॉइंट नॉट कनेक्टेड टू अ समर विद अ नोड लेबल विद द वेरिएबल असाइन टू द पिकअप पॉइंट। तो ये उसी में आ जाएगा समर, जहाँ पे समर और नोड की कॉम्बिनेशन थी वहाँ पे एक नोड पे चला गया, जहाँ पे सिंपल एक ही पिकअप पॉइंट है तो उसको आपने उसको लेबल कर दिया विद दिस सिग्नल, जो भी वेरिएबल वहाँ पे था, तो ये पॉइंट 3 भी इसमें आ गया। पॉइंट 4 है फॉर ईच इनपुट शो आ नोड लेबल्ड विद द वेरिएबल असाइन टू द इनपुट। इनपुट कहाँ पे है इसमें? इनपुट इज दिस वन, दिस इज इनपुट RFS। इसको भी आप इनपुट के ऊपर ना एक नोड बना दें और उसको उसकी जो इनपुट का जो वेरिएबल है उसके साथ उसको मेंशन कर दें, तो ये भी बड़ा इजी स्टेप है। इनपुट को भी आपने क्या करना है? लेबल कर देना है विद अ नोड, सही है। स्टेप नंबर 5, ऐड यूनिटी ब्रांचेस एज नीडेड फॉर क्लैरिटी और टू मेक कनेक्शंस। तो जहाँ जहाँ पे आपको कोई ब्लॉक की ट्रांसमिटेंस नहीं गिवन, G1FS G2FS एंड सो ऑन, सिंपल जो है ना यूनिटी ब्लॉक है, तो उसको ना आप एक यूनिटी का गेन दे दें। जैसे यहाँ पे ये -1 का गेन इसमें से दिया था कि यहाँ पे ये यूनिटी के ब्लॉक आ रहा था, मतलब इसमें कोई नहीं आ रही थी, गेन की टर्म नहीं आ रही थी, ठीक है। तो यूनिटी ब्रांचेस इसको कहते हैं कि जिसका गेन यूनिटी हो, ठीक हो गया। तो जैसे RFS आगे समिंग ब्लॉक पे जा रहा है तो ये समिंग ब्लॉक और जंक्शन पिकअप पॉइंट मिल के एक नोड बन जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक जो सिग्नल है वो उसको कितना गेन मिल रहा है? 1 का गेन मिल रहा है जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आप, यहाँ पे बेसिकली एक 1 का ब्लॉक था, ब्लॉक को आपको पता है कि ब्लॉक को आप ब्रांच से कर देते हैं, ब्रांच के ऊपर आप उस ब्लॉक की वैल्यू लिख लेते हैं, ब्लॉक के गेन की वैल्यू, तो गेन इसका यूनिटी है। इस तरह से वायाफेस को भी बाज़ औक़ात ना जो वायाफेस आउटपुट है तो इसमें भी आप एक यूनिटी का ब्लॉक लगा के वायाफेस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिग्नल आएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट पे आएगा, तो सिग्नल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी हम कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ हाउ यू कन्वर्ट अ ब्लॉक डायग्राम इनटू सिग्नल फ्लो ग्राफ। यहाँ तक कोई किसी की कन्फ्यूजन हो, क्यूरी हो तो वो पूछ सकता है। एक दफ़ा देख लें कि ऊपर टॉप पे ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है और नीचे उसके अगेंस्ट सिग्नल फ्लो ग्राफ बना हुआ है, और किस तरह से हमने ब्लॉक्स को ब्रांचेस में कन्वर्ट किया, जंक्शंस को, समिंग जंक्शंस को और पिकअप पॉइंट्स को नोड्स में कन्वर्ट किया, और
हमने जो ब्लॉक्स थे उनकी जो वैल्यूज़ थी उनको ब्रांचेस के ऊपर मेंशन कर दिया। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी ब्लॉक डायग्राम के ऊपर थी वो सिग्नल फ्लो ग्राफ में ट्रांसफॉर्म हो गई है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं है इसमें। और माइनस साइंस को भी कैटर फॉर किया हुआ है, जैसे यहाँ पे माइनस साइंस आ रहे थे, इसका माइनस साइन इस H1 के साथ यहाँ पे इंडिकेट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे जो माइनस साइन था ये इस ब्लॉक जो यूनिटी गेन था 1 उसके साथ भी आ गया। ठीक है, ये आउटपुट थी YFS और ये इनपुट थी RFS जो कि ब्लॉक डायग्राम में थी और इधर सिग्नल फ्लो ग्राफ में अभी आ गई है। ओके, रिस्पॉन्ड करें फिर आगे चलते हैं। बताएं। जी बताएं, कोई क्वेश्चन? 9 स्टूडेंट्स हैं, किसी को कोई क्यूरी नहीं है? चलें, गुड। ये खामोशी अच्छा वैसे समझा रहे हैं इसलिए सर कोई खामोशी सवाल नहीं आ रहा। खामोशी का मतलब ये है कि या तो किसी को कुछ समझ नहीं आया या सबको क्लियर है बिल्कुल। मैं क्या समझूं? सर आप पढ़ाई इतना अच्छा रहे हैं कि सर कोई सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं बन रही। अच्छा चलें, गुड हो गया फिर तो, थैंक यू। संजन कह रहे हैं कि बाकी ऐसा है? जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सर, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, बेहतरीन। अच्छा जी, अच्छा अब ना हमारे पास सिग्नल सर फ्लो अब आप ग्राफ सवाल आने के जाइया से बाद कीजिए। जी अब आप नेक्स्ट सवाल जाइया से कीजिए, वो आपको बताएगा उसका आंसर। ताहा सर के सामने मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। अच्छा जी, अब हमारे पास जब सिग्नल फ्लो ग्राफ आ गया ना तो उसके बाद जो हमारा जो इस प्रोसीजर का सेकंड कंपोनेंट है वो है इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को रिड्यूस करके सिग्नल ब्लॉक में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए एक मेथड है जिसको कहते हैं मैसन्स रूल। दिस इज कॉल्ड मैसन्स रूल। मैसन्स वाज अ गाय हु डिड्यूस दिस मेथड। ठीक है, और उसने कहा जी कि जब आप सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लेते हैं तो उसके बाद आपने 4 चीज़ें फाइंड करनी है, 4 कंपोनेंट्स। नंबर 1 पाथ, ये लेफ्ट पे मेरा जहाँ माउस है नज़र आ रहा है पाथ। ठीक है, आपने पाथ देखना है, पाथ क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पाथ। उसके बाद फिर कहता जी कि दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो करनी है लूप। मैं जो आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ है उसमें लूप क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लूप क्या होती है। हमने लूप्स फाइंड करनी है, पाथ फाइंड करना है। तीसरी चीज़ फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट। ठीक है, टचिंग क्या होती है, डिटर्मिनेंट में टचिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि टचिंग क्या है। तो डिटर्मिनेंट क्या है, तो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। और जो चौथी चीज़ फाइंड करनी है वो है कोफैक्टर। ठीक है, तो ये 4 क्वांटिटीज़ हमने 1 बाय 1 फाइंड करनी है फ्रॉम सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो जब हम ये 4 क्वांटिटीज़ फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा TFS P1 P, इसमें पाथ है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये आपके कोफैक्टर्स हैं और डेल्टा जो है वो है आपका डिटर्मिनेंट। तो ये 3 कंपोनेंट्स इस ट्रांसफर फंक्शन में यूटिलाइज हो रहे हैं, जो कि अभी 4 में से मैंने 3 आपको गिनवाए हैं, लूप या पाथ, फिर डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर। ये 3 चीज़ें अगर आप ने फाइंड की हुई हैं तो आपका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। और इसमें जो चौथी चीज़ मैंने लूप की बात की, तो लूप फाइंड करने के लिए जो लूप है वो हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि उससे हम जो है वो ये डेल्टा फाइंड करेंगे। डेल्टा हमें हेल्प करेगा, डेल्टा की कंप्यूटेशन में लूप्स हेल्प करेंगी। ठीक है, और इवन डेल्टा की और डेल्टा कोफैक्टर्स दोनों की जो कंप्यूटेशन है वो लूप से ही डिटरमिन होगी। अभी आप देखें ये डेल्टा है ना, तो डेल्टा में ये लूप्स आ रही हैं। कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर में क्या आ रही हैं, लूप्स आ रही हैं।
loops are indicated with L, paths are indicated with P, and determinant is indicated with delta, and cofactors are the also delta, but ये जो कोफैक्टर्स हैं इसी डेल्टा से ही कंप्यूट हो गया। आप देख सकते हैं कि ये जो डेल्टा था इसमें जब हमने डेल्टा 1 फाइंड किया तो ये को पूरा डेल्टा ही बेसिकली डेल्टा 1 बन गया, यू कैन सी। और डेल्टा 2 में ये L1 मिसिंग है, डेल्टा 3 में L1 L2 दोनों मिसिंग है, ठीक है, जस्ट वन में, ठीक हो गया। और डेल्टा बाय डेफिनेशन क्या है वो भी हम देखते हैं, पाथ क्या है वो देखते हैं, और लूप क्या है। यहाँ तक कोई आपको चीज़ समझ में आई हो? कितनी चीज़ें फाइंड करनी है या सिग्नल फ्लो ग्राफ में कितनी हमने पैरामीटर्स और टर्म्स फाइंड करनी है? सर 3 नहीं करने होते? 4 करनी है। कौन कौन सी? सॉरी सर, 4 पाथ, लूप, डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर। सॉरी सर, कोफैक्टर भूल गया था। जी जी, ये बड़ा ये मतलब अभी थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना ये मेथड है। मैं बड़ा आराम से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इजी वे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाथ की डेफिनेशन, पाथ क्या होता है। अच्छा, ये 4 चीज़ें जब हम कर लेंगे ना तो वी हैव फिनिश्ड। हमने मतलब वो फार्मूला लगा लेना, ये फार्मूला, और उससे ना हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। एंड रिजल्ट हमारा इस तरह का होगा, ठीक है। राइट, ये फार्मूला याद ध्यान में रखिएगा कि इसमें ये फार्मूला आपको बता रहा है कि ये पाथ यहाँ पे चाहिए मुझे, कोफैक्टर चाहिए और डिटर्मिनेंट चाहिए, उससे ना हम ये निकाल लेंगे। अब हम आते हैं पाथ। A path is any succession of branches. ब्रांचेस आपको मैंने दिखाई थी ब्रांचेस क्या होती हैं, और सक्सेशन का मतलब है कि वो एक कड़ी में जुड़ी हुई हैं, कंटिन्यूसली आगे कनेक्टेड है, ठीक है। सक्सेशन का मतलब है कि कनेक्टेड है ब्रांचेस फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इन अ डायरेक्शन ऑफ एरो। ये इंपॉर्टेंट है कि जाना अपने इनपुट से आउटपुट की तरफ है, और किस तरह से जाना है, एरो की डायरेक्शन में चलते जाना है, ब्रांचेस जितनी भी आ रही होंगी उनको ट्रेवर्स करते हुए। अब मैं ना ये जो एक एग्जांपल प्रॉब्लम है जो कि फिगर 1.43 है, इसके ऊपर मैं ये सारे जो क्वांटिटीज हैं ये फाइंड करने जा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज एग्जांपल सिग्नल फ्लो ग्राफ, जिसके ऊपर मैं ये सारा मेथड अप्लाई करूँगा, ठीक है। इसका इस पिछले ग्राफ से कोई ताल्लुक नहीं जो अभी हमने ये देखा है, ये और चीज़ है, ठीक है, इसको भूल जाए। ये ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ में आ गए। ये कोई और ब्लॉक डायग्राम थी जिससे यहाँ पे आ गया। वो कौन सी ब्लॉक डायग्राम थी वो इसमें नहीं दी, इसमें सिग्नल फ्लो ग्राफ दे दिया, और इसके ऊपर आप ये मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक हो गया। बैकग्राउंड समझ आ गया? सर ये 1 1 जो आ रहा है उसका मतलब क्या होगा? ये जो 1 1 आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे यूनिटी गेन का एक ब्लॉक, यहाँ पे बेसिकली कोई ब्लॉक नहीं था, हमने एक यूनिटी गेन का ब्लॉक यहाँ से खुद से लगा दिया। तो ये सर जो वो ब्लॉक था, ये ब्लॉक डायग्राम में कोई यूनिटी गेन का एक पड़ा हुआ था, उसको हमने इसको यूनिटी गेन की ब्रांच से रिप्लेस किया जी। तो उसमें मल्टीप्लाई करवाते हैं ना? वो अभी देखते हैं ना मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना। देखें यहाँ पे भी एक यूनिटी गेन की नजर आ रही है आउटपुट पे, मैंने आपको दिखाया था आउटपुट पे भी कर सकते हैं आप और इनपुट पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या फ़र्क पड़ना है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना, ठीक है। लेकिन बाज़ का जो जैसे फीडबैक में जब यूनिटी गेन आती है जैसे यहाँ पे, तो ये इसमें फ़र्क पड़ता है काफ़ी, क्योंकि ये इसके साथ का वो एक फार्मूला आपको दिखाया था। अभी कंफ्यूज ना होइएगा, बस अभी देखते हैं कि हम ना सिग्नल फ्लो ग्राफ अगर हमारे पास है तो हम मैसन रूल लगा के ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे, और उसके लिए ये जो पाथ वगैरह हैं, लूप्स वगैरह हैं, डिटर्मिनेंट कोफैक्टर, ये कैसे निकालना है, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल प्रॉब्लम जिसके ऊपर हम ये मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, ओके।
अच्छा, आप किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ में एक या एक से ज़्यादा पाथ होंगे तो पाथ इज व्हाट के पाथ जो है ना वो आपका इनपुट और इनपुट से चलते हुए आउटपुट तक एरो की डायरेक्शन में ब्रांचेस को ट्रैवर्स करें जब तो दिस वुड बी पाथ। ठीक है, और पाथ आपको इनपुट से आउटपुट पे जाते हुए एक पाथ भी हो सकता है और एक से ज़्यादा पाथ भी हो सकते हैं। जैसे आपने यहाँ से लाहौर जाना है तो आप मल्टीपल पाथ से जा सकते हैं। ठीक है, जीटी रोड से जा सकते हैं, मोटरवे से जा सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो पाथ जो है ना वो मल्टीपल हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में कितने पाथ आ रहे हैं? 3 पाथ आ रहे हैं। कौन कौन से देखते हैं? पाथ 1 ये है कि आप आर एस से चलना शुरू करें, इनपुट से एरो की डायरेक्शन में आते हुए यहाँ इस नोड पे जब आए तो आप इस रूट से चलना शुरू कर दें, इससे जाते हुए इस ब्रांच को ट्रेवर्स करते हुए यहाँ पहुँचें और यहाँ पहुँचने के बाद इस जगह पे पहुँचने के बाद आप आउटपुट पे आ जाएं इस ब्रांच से। ठीक हो गया। दूसरा पाथ ये है कि आप इस ब्रांच इनपुट से आएँ, इस नोड पे आके बजाय ऊपर जाने के आप सीधे आगे चले जाएं और यहाँ से इस एरो की डायरेक्शन में चलते चलते इस नोड पे आके ना आपके पास 2 रास्ते हैं। आप इस एरो के इस तरफ से चले जाएं या इधर से चले जाएं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप इधर से जाके ना यहाँ पहुँच के इधर आ जाएं। ठीक हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ से आके इस पाथ को फॉलो करते हुए इधर आ जाए। ठीक है, तो ये पाथ है। अब ये नहीं करना कि आपने इस एरो से चलते हुए यहाँ आए और इस एरो पे पहुँचे और पता चला दोबारा इसी में से गुजरे। एक ब्रांच है ना 2 दफ़ा आपने नहीं गुजरना। ठीक है, मतलब आपने यहाँ से जाना है तो रवात से एक ही दफ़ा गुजरना है। ये नहीं है कि आप पहले जो है ना वो रवात से गुजरे हैं और फिर यू टर्न लेके फिर कहीं और से होते हुए फिर रवात से दोबारा गुजरना पड़े आपको। ऐसा नहीं करना। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। तो इस ग्राफ में 3 पाथ्स हैं। कोई आप बता सकते हैं कोई चौथा पाथ भी हो सकता है तो मुझे बता दें, अदरवाइज यहाँ पे 3 ही पाथ। तो ये 3 पाथ आ गए। ठीक है सर जी। सर जो ये -3 गिवन है 1 OS+1 के नीचे, हाँ, अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती, मतलब ये लेफ्ट साइड पे जाने की जगह राइट साइड पे जा रहा होता, तो फिर ये चौथा पाथ आ जाना था। एग्जैक्टली, फिर ये चौथा पार्ट बनता ना। जी बिल्कुल, ये फोर्थ पाथ बन जाता। और हम इसको लिखते कैसे? -3/S+1। वो मैं बताता हूँ ना, ये P1 P2 ये अब पाथ आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, इनकी वैल्यूज अब फाइंड करने लगे हम। ठीक है। अब जो पाथ 1 है ना वो ये है 1, यहाँ से चले 6 से होते हुए आउटपुट पे आ गए इस 1 से। तो जो P1 की वैल्यू होगी वो ये होगी कि जितना भी आप पाथ से चलते हुए गेन्स आपको मिलते जा रहे हैं उन सबको आप मल्टीप्लाई कर दें। तो पहला गेन आ रहा था यहाँ 1 इंटू सेकेंड गेन 6, 1 इंटू 6 6, 6 इंटू 1 6। तो पाथ 1 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप पार्ट 2 पे आ जाएं। पार्ट 2 जो है ना वो यहाँ से आते हुए -4 से होता हुआ आउटपुट पे जाएगा। तो इसमें 1 इंटू 1 1 इंटू 1/s+1 1/s+1 इंटू -4, तो -4/s+1 इंटू 1 -4/s+1। ये -4/s+1 ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो जितने भी गेंस है ना रास्ते में आते हुए हर ब्रांच के, उनको आप मल्टीप्लाई करते जाएं, यू गेट द वैल्यू ऑफ दैट पाथ। पाथ 3 को देखें तो पाथ 3 जो है वो मेरे पास आ जाएगा 1 इंटू 1 1 इंटू 1/s+1, तो 1/s+1 इंटू 1, फिर 1/s+1 1/s+1 इंटू s/s+2। ठीक है, तो इंटू 3, तो 3 इंटू s/s+1 इंटू s+2, ये बेसिकली +2 है। -4 इसमें काउंट नहीं करवाएंगे?
नहीं, ये पाथ 2 का था ना। पाथ 3 में हमने यहाँ इस नोड से ना नीचे इस तरह इस डायरेक्शन में मूव करना। माइनस पाथ 2 में था, वो पाथ 2 मतलब में। नोड हम रिपीट नहीं कर सकते। हाँ, किसी भी ब्रांच को रिपीट नहीं करना। ठीक है सर। अच्छा, पाथ समझ आ गया? यस सर। गुड। अब हम आते हैं लूप के ऊपर। लूप कहती है कि a loop is any closed succession of branches। तो इसमें भी ब्रांचेस ही हैं और इनकी क्लोज सक्सेशन है, मतलब एक पॉइंट से आप चलें तो वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाएं। इसको कहते हैं लूप इन द डायरेक्शन ऑफ एरो दैट डज नॉट पास एनी नोड मोर देन वंस। इसमें नोड को दोबारा आपने ट्रैवर्स नहीं करना। एक दफ़ा एक नोड से गुजरे हैं तो दोबारा उस नोड से दोबारा नहीं गुजरेंगे। ये ऐसे ही है जैसे आपने पाथ के केस में ब्रांच की बात की, तो ब्रांच को दोबारा नहीं गुजरना, यहाँ पे नोड को दोबारा नहीं गुजरना। ठीक है, ओके। तो इस एग्जांपल में ज़रा देखते हैं कि हमारे पास लूप कौन कौन सी बन रही है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं किसी तरह से एरो की डायरेक्शन में चलते हुए वापस इस नोड पे पहुँच जाऊँ तो ये लूप बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे एरो डायरेक्शन में यहाँ से गया तो वापस आने का कोई एरो मेरे पास नहीं है, तो ये लूप नहीं हो सकती। इस नोड से देखें, इस नोड से मैं इस डायरेक्शन में चला, इस नोड पे पहुंचा, यहाँ से मेरे पास एक पाथ है जो कि इस एरो की डायरेक्शन में आते हुए वापस इस नोड पे आ गया। तो ये एक लूप है बेसिकली, दिस इज अ लूप। एक लूप ये बन गई है, तो इसको आप L1 कह दें। ठीक हो गया। इस नोड से मैं अगर चलूँ और इस डायरेक्शन में जाते हुए क्या मैं वापस आ सकता हूँ? नहीं आ सकता, तो ये लूप नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, अब इस नोड पे देखते हैं। इस नोड पे मैं इस डायरेक्शन में चलूँ और यहाँ से मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो वापस नहीं आ सकूँगा। इस डायरेक्शन में मैं इस नोड पे वापस आ सकता हूँ, तो ये भी एक लूप बन जाएगी। समझ गए? तो लूप जो है ना, बेसिकली इसमें भी आपने एरो की डायरेक्शन में चलना है, लेकिन जिस पॉइंट से चल रहे हैं वापस अगर उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो ये लूप आपकी बन जाएगी। इसमें दो लूप्स हैं बेसिकली, एक ये लूप है, इसको आप L1 कह दें, ये लूप है, इसको आप L2 कह दें। और कोई लूप बन रही है आपके ख्याल में तो मुझे बताएं। तो इस एग्जांपल में ना बेसिकली ये दो लूप्स हैं, L1 और L2, दो ही लूप्स हैं। ठीक हो गया। राइट, यस सर। गुड। अच्छा, अब लूप्स हमने जब आइडेंटिफाई कर लें तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी? तो L1 वुड बी इक्वल टू multiplication of all the gains which are uh, the gains of those branches which are traversing the loop। तो लूप में जितनी भी ब्रांचेस आ रही है उन ब्रांचेस का जो जो भी गेन है उनको आप मल्टीप्लाई करते जाएं, तो दैट वुड बी लूप गेन, और वही लूप की वैल्यू होगी। तो इसमें दिस इज L1, तो L1 की क्या वैल्यू होगी? 1/s+1 into -3। So this would be -3/s+1। दिस इज -3/s+1। ये L1 आ गया। लूप 2 क्या आ जाएगी? यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए दो ही ब्रांचेस आई हैं, दोनों ब्रांचेस के गेन आपको पता है, इनको मल्टीप्लाई कर दें। s/s+1 into -5, तो ये जगह -5s/s+2, -5s/s+2, तो ये लूप की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अभी तक जो है ना वो ये मेथड इजी है, काफ़ी इजी लग रहा है, और ये आगे देखेंगे आगे भी इजी होगा, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। नेक्स्ट जो पैरामीटर हमने फाइंड करना है दैट इज डिटर्मिनेंट। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा के साथ। पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं और फिर उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला इसका ये है, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस, तो यहाँ पे 1 हमेशा रहेगा, 1 माइनस, ये फार्मूला का पार्ट है 1 माइनस
यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में आ रहा है, फिर प्लस, फिर कुछ ब्रैकेट में आ रहा है, फिर माइनस, फिर कुछ ब्रैकेट में आ रहा है, फिर प्लस एंड सो ऑन। तो ये जो साइंस है ना, ये अल्टरनेटली चेंज होंगे। पहली दफ़ा माइनस आएगा और उसके बाद प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस एंड सो ऑन। पहली दफ़ा माइनस रहेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो डेल्टा आपके पास इसका ये फार्मूला है। अब हम देखते हैं कि इसमें ये ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले जो चीज़ आ रही है, सम ऑफ ऑल लूप गेन्स। ये लूप गेन्स आपने पहले फाइंड करनी है, L1 और L2। इनको आपने क्या करना है, जस्ट सम कर देना है। तो इस ब्रैकेट में आ जाएगा L1 प्लस L2, ठीक है, 1 माइनस L, पहली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2। दो ही लूप्स थी, दोनों को आपने ऐड सम कर दिया। क्वेश्चन है? चलें, ठीक है। प्लस, अब नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ गेन्स ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। इसको जरा गौर से फिर देखते हैं। कहता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है कि जितनी भी लूप्स हैं पहले उनको मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट लें, उन प्रोडक्ट्स को आप सम कर दें। जैसे यहाँ पे दो लूप्स थे तो उनका प्रोडक्ट लिया L1 प्लस L2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ गेन्स ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। इसमें कॉम्बिनेशंस बनेंगी, जैसे कॉम्बिनेशन और परमुटेशंस होती हैं। तो कॉम्बिनेशंस का मतलब यह है कि अगर दो क्वांटिटीज हैं तो उनकी क्या कॉम्बिनेशन बनेगी, उनकी एक ही कॉम्बिनेशन बनेगी L1 इंटू L2। और अगर तीन हैं तो L1 L2 L1 L3 L2 L3 L3 L1, ये कॉम्बिनेशन होती हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसको फिर देख लेते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन्स ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। तो पहले आपने देखना है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ में कितनी लूप्स हैं। अगर दो लूप्स हैं तो उन लूप्स का प्रोडक्ट को आपने सम करना है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स को सम करना है, उनके कॉम्बिनेशन बना के। तो इसको हम तीन लूप्स के लिए भी देख लेंगे बाद में, लेकिन अभी चूंकि इस एग्जांपल में दो ही लूप्स हैं और इस ब्रैकेट के अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, वो लिखी हुई है टू नॉन टचिंग लूप्स। अब नॉन टचिंग क्या होती है वो देखते हैं। तो उसके लिए टचिंग की बात करते हैं। टचिंग क्या है? तो टचिंग ये होती है टू लूप्स आर सेट टू बी टचिंग इफ दे हैव अ नोड इन कॉमन। तो अगर दो लूप्स हैं और उन दो लूप्स के लूप्स में कोई एक नोड कॉमन है तो उसको कहते हैं कि ये लूप टच कर रही है। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो इस L1 की ये दो नोड्स थी, इनका इस L2 की साथ कोई नोड टच नहीं कर रही। अगर ये लूप यहाँ से आते हुए इस जगह पे टर्मिनेट होती है, मेरे एरो की ना पाथ को फॉलो करें, और ये लूप यहाँ से आते हुए इस जगह को टच कर देती यहाँ के बजाय, तो ये भी एक लूप होनी थी यहाँ से आके। लेकिन इन दोनों लूप्स में फिर ये वाली नोड ना कॉमन होती। अगर ये नोड कॉमन होती है तो ये दोनों लूप्स क्या कर रही होती है, फिर टचिंग लूप्स होती है। इसको कहते हैं टचिंग। टू लूप्स आर सेड टू बी टचिंग इफ दे हैव एनी नोड इन कॉमन, अदरवाइज दे आर नॉन टचिंग। ठीक होगा। इसके बाद एक और चीज़ लिखी हुई है, वो हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। तो जो ये सेकंड ब्रैकेट है इसके अंदर कह रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन्स ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। फिर आगे अगली ब्रैकेट में लिखा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन्स ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप्स, फिर फोर नॉन टचिंग लूप्स एंड सो ऑन। अगर किसी प्रॉब्लम में फोर टचिंग लूप्स हैं, फोर नॉन टचिंग लूप्स हैं, तो आप इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। अगर उसमें तीन नॉन टचिंग लूप्स हैं तो आप यहाँ तक पहुंचेंगे। अगर उसमें हैं ही दो टचिंग लूप्स, फिर आप यहाँ पर पहुँच के ये आगे वाली जो चीज़ें ये नल एंड वाइड हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि किसी प्रॉब्लम में अगर हमारे इस केस में देखें तो दो ही लूप्स हैं,
तो इसमें फिर ये वाली चीज़ वैलिड नहीं रहेगी, तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे आके फिनिश हो जाएगा। तो जैसे यह वाली जो इसमें देखें तो ये यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया, इसके बाद सारी टर्म्स जो भी आनी थी वो 0 हो गई है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये ट्रिकी है, बट इसको ना थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करके करेंगे 2-3 प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अभी कोई कन्फ्यूजन बड़ी है या ठीक है? चीज़ें इन कंट्रोल हैं? जी सर। नजम, आर यू देयर? यस सर, मैं इधर ही हूँ, मैं सुन रहा हूँ। और ताहा? जी हाँ सर, समझ आ रहा है सर, कुछ ज्यादा ही कंट्रोल है सर। चलें, गुड हो गया, पूरा कंट्रोल है सिस्टम। ठीक हो गया। अच्छा, इसने सर अब सिस्टम को भी घेरा हुआ है साथ में कंट्रोल के। अभी हम को फैक्टर्स के ऊपर आते हैं। को फैक्टर जो है ना वो डेल्टा से ही फाइंड होगा। जितने पाथ्स होंगे ना उतने को फैक्टर्स होंगे, ये चीज़ अभी नोट कर लें। जितने आपके पाथ्स हैं उतने ही को फैक्टर्स होंगे। कितने पाथ्स थे? 3 पाथ। ठीक है। तो को फैक्टर्स कितने निकालने पड़ेंगे? 3। तो ये चीज़ तो आप नोट कर लें कि जितने आपके पाथ्स होंगे उतने ही को फैक्टर्स होंगे। अब हम देखते हैं को फैक्टर है क्या। ये इसी डेल्टा से ही निकलेगा, ये ध्यान में रखिएगा, डेल्टा से ही निकलेगा। और कितने को फैक्टर निकालने पड़ेंगे? या कितने को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे? ताहा आप बताएं कितने को सर फैक्टर्स 3। निकालने? बिल्कुल, 3 को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं को फैक्टर निकालने कैसे हैं। कहते हैं जी दी को फैक्टर ऑफ अ पाथ। अब देखिए ये पाथ की बात कर रहा है, तो पाथ P1 का को फैक्टर होगा डेल्टा 1, P2 पाथ का को फैक्टर होगा डेल्टा 2, P3 पाथ का को फैक्टर होगा डेल्टा 3। So the cofactor of a path is determined is the determinant determinant is this thing of the signal flow graph formed by deleting all loops touching the path. फिर से देख लें गौर से। कहता है कि कोफैक्टर किसी पाथ का डेल्टा ही होगा या डेल्टा ही होगा, लेकिन वो कैसे डिटरमिन होगा कि उस पाथ के ऊपर जितनी भी लूप्स आ रही हैं, उस पाथ को जितनी भी लूप्स टच कर रही हैं वो क्या हो जाएंगी? वो डिलीट हो जाएंगी। जैसे हम पाथ 1 पे जाएं तो पाथ 1 पे कोई लूप टच कर रही है पाथ 1 को, 2 लूप्स हैं L1 और L2। पाथ 1 कौन सा था? 1 से 6 पे जाते हुए आ रहा था। तो क्या इस पाथ को कोई लूप टच कर रही है? L1 और L2 लूप्स इस पाथ को टच कर रही हैं कहीं पर? ये तो अलग बैठी हुई है, ये इधर बैठी हुई है, ये इधर बैठी हुई है, इस पाथ के साथ किसी भी नोड को टच नहीं कर रही। ये इससे आगे ब्रांच आ रहा है, फिर नोड आ रही है। ठीक है। अगर ये वाली लूप L1 यहाँ से स्टार्ट होती और यहाँ पे आते हुए L1 इधर आके टर्मिनेट होती तो L1 इस पाथ P1 को टच कर रही होती। ठीक है। तो अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है? गुम हो गए? मैंने कोई मुश्किल बात सर नहीं रिपीट कर दें अगर थोड़ा सा सर। मैं ठीक है, थोड़ा चला गया था। अगेन मैं फिर बता देता हूँ, आप देखें। सॉरी सर। कहता है कि जो आपके डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट में लूप्स आ रही है ना। बिल्कुल। अब मैंने पाथ P1 का ना डेल्टा फाइंड करना है, तो P1 के डेल्टा को मैं डेल्टा 1 कह रहा हूँ। तो कहता है जी डेल्टा 1 डेल्टा ही होगा, ये डेल्टा ही होगा, लेकिन डेल्टा वो वैल्यू होगी डेल्टा की जिसमें के उसमें जो लूप्स आ रही हैं वो लूप डिलीट हो जाएंगी अगर वो
जिस पाथ के लिए डेल्टा फाइंड कर रहे हैं उनको टच कर रही होंगी। तो अब पाथ P1 का डेल्टा है डेल्टा 1 और ये डेल्टा 1 डेल्टा के बराबर ही होगा, लेकिन जो P1 पाथ को ये जो लूप्स आ रही हैं अगर ये टच नहीं कर रही तो वो एज इट इज रहेंगी, अगर टच कर रही हैं तो वो डिलीट हो जाएगी। देखें, तो कोफैक्टर ऑफ अ पाथ इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द सिंगल ग्राफ फॉर्म बाय डिलीटिंग ऑल लूप्स टचिंग द पाथ। if any loop touching the path for the corresponding delta of that path, that loop would be deleted. अभी देखते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, मैंने पाथ 1 पे जाना है और पाथ 1 में देखना है कि क्या उसमें जो 2 लूप्स हैं वो 2 लूप्स उस पाथ 1 में से कोई लूप पाथ 1 को टच कर रही है या नहीं कर रही। देखते हैं। तो पहले मैं देखता हूँ पाथ 1 क्या है। दिस इज पाथ 1, ठीक है। पाथ 1 को L1 और L2 में से कोई लूप टच कर रही है कि नहीं? कोई लूप टच कर रही है? नो सर। नहीं कर रही, बिल्कुल। तो पाथ 1 जो है ना वो इधर से आते हुए क्या मैं पाथ 1 पे जाते हुए किसी लूप को टच करते हुए गुजरा हूँ? इस तरह से देख लें। पाथ 1 से जाते हुए मैं किसी लूप को टच करते हुए गुजरा हूँ? पाथ 1 बगैर टचिंग के मैं यहाँ पहुँच गया आउटपुट पे, किसी लूप को टच किए बगैर मैं आउटपुट पे पहुँच गया हूँ। ये ऐसे ही है कि मैं ना आपसे कहूँ कि एक लूप था जो कि रवात के पास था और आपने लाहौर जाना था और आप चले गए मोटरवे से, तो रवात से तो आप गुजरे ही नहीं, टच नहीं किया, ठीक है। सही हो गया? ठीक हो गया? क्लियर है? बोलो। ये यस सर, इम्पोर्टेंट, रवात अगर को टच नहीं करना। ये अगर नहीं समझ आया ना तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा। आवाज़ आ रही है? यस सर। आ रही है ठीक है, सर। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो है ना वो हम आगे चलते हैं डेल्टा 2 पे। डेल्टा 2 इज द डिटर्मिनेंट फॉर पाथ 2, ठीक है। अब पार्ट 2 जो है ना उस पे आते हैं। दिस इज ग्राफ और इसमें पार्ट 2 क्या है? आप यहाँ से आए हो और जाते हुए आप इस नोड से ऊपर जाके इस पाथ को फॉलो किया, तो दिस इज पार्ट 2। पार्ट 2 यही था ना, ये आपने याद रखना है कि पार्ट 2 है क्या। तो यहाँ से आते हुए ये आपका पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 पे चलते हुए आप लूप 1 को टच करके गए या नहीं? लूप 1 से इस जी हाँ लूप सर, 1 के इस नोड को भी टच किया, इस ब्रांच को भी टच किया, इस नोड को भी टच किया और फिर जाके आगे गया, ठीक है। तो इसका मतलब L1 आपकी टचिंग है, ठीक है। क्या L2 को टच किया? नो। नो, L2 को टच नहीं किया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि पार्ट 2 का जो डेल्टा 2 होगा उसमें L1 चूँकि टचिंग थी तो वो निकल जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ से ये ज़ीरो होगी, ये जब ज़ीरो हुई तो इस ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया L2 से तो ये भी ज़ीरो होगी। तो वो क्या 1 माइनस 0 प्लस L2 विच इज़ L2 प्लस 0, तो आगे 0 आ गया। तो डेल्टा 2 क्या आ गया? 1 माइनस L2, ठीक हो गया। अब हम डेल्टा 3 पे आते हैं। डेल्टा 3 इज द डिटर्मिनेंट फॉर पाथ 3 और ये कैसे फाइंड होगा? दिस वुड बी डिटर्मिनेंट विद द लूप्स, with deleting the loops, those loops which are touching path 3। तो जिस इस पाथ से जाते हुए जितनी भी लूप्स टच करती होंगी उनको आपने क्या कर देना? डिलीट कर देना या ज़ीरो कर देना। तो पहले पाथ 3 पे जाते हैं। पाथ 3 मेरा ये था, यहाँ से जा रहा था मैं, जाते जाते यहाँ पे आके सीधा आगे चला गया था और फिर आउटपुट पे आ गया था, ठीक हो गया।
अच्छा, इस पाथ पे पाथ 3 पे जाते हुए मैं लूप 1 से भी गुजरा हूँ और लूप 2 से भी गुजरा हूँ। इसका मतलब है कि पाथ 3 पे दोनों लूप्स क्या हैं, टचिंग है। तो दोनों लूप्स टचिंग है, तो इसमें डेल्टा में दोनों लूप्स को क्या कर दें, जीरो कर दें, इसको भी 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 जीरो कर दें, तो डेल्टा 3 किसके हो जाएगा, 1 के आ जाएगा। तो ये 1 माइनस 0 विच इज़ 1। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ना आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ में जो मैसन रूल है ना वो फिनिश हो चुका। ठीक है, मुबारक हो। कहा किधर थे? हाँ? अभी क्लास ली नहीं, मतलब क्लास ऑनलाइन भी नहीं ज्वाइन नहीं किया था आज। फिर आपको कुछ भी नहीं पता हो क्या रहा है, तो मुबारक वापस करो। अच्छा जी, अब पाथ भी फाइंड कर लिया हमने, डेल्टा भी फाइंड कर लिया हमने, और कोफैक्टर भी फाइंड कर लिया हमने। अब देखें ये लूप्स हमें कहाँ पे हेल्प हुई हैं, डेल्टा फाइंड करने में और इनडायरेक्टली कोफैक्टर्स फाइंड करने में। अब जो काम रह गया ना वो ये रह गया कि इस फार्मूले में वो क्वांटिटी सारी की सारी यहाँ पे पुट अप कर दें। ठीक है, आप देखें P1 जो था वो क्या था, P1 जो था 6 था। ठीक है, याद है 6। P2 क्या था, P2 ये था जी -4 और S+1 था, है ना। P3 क्या था, S इंटू एस प्लस S/S+1 इंटू S/S+2। तो ये P1 आ गया, ये P2 आ गया, ये P3 आ गया। P3 के साथ डेल्टा 3 मल्टीप्लाई होना था जो कि उसकी वैल्यू है ही 1, तो यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा P3 के साथ। P1 के साथ डेल्टा 1 जो कि सबसे लेंथी वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई, जिसमें कि डेल्टा 1 वाज 1 माइनस L1 प्लस L2। तो 1 माइनस L1 प्लस L2 में इस माइनस को आप देखें तो L1 के साथ खुद माइनस है, L2 के साथ भी माइनस है, तो वो दोनों प्लस हो गए। L1 प्लस L2 क्या आ जाएगा, 3/S+1 प्लस 5S/S+2। 3/S+1 प्लस 5S/S+2 प्लस L1 इंटू L2 में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों के साथ माइनस था जो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, 15S/S+1 इंटू S+2। ठीक हो गया। उसके बाद डेल्टा 2 वाज 1 माइनस L2, 1 माइनस L2, P2 इंटू 1 माइनस L2। L2 जो नाम L2 के साथ माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, और L2 की वैल्यू थी 5S/S+2, और फिर ये P3। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको एलसीएम वगैरह लेना है और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से इस पूरे जो है एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से इस पे पहुंचने में मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल मैथ अप्लाई करना, क्या कहते हैं? ठीक है, कर लोगे? नजम, ओ सर मेरा माइक म्यूट हुआ था, मैं बोल रहा था, मैंने अभी देखा है। अच्छा मैं अच्छा, जी बोल रहा ठीक, था। अच्छा अच्छा, चलें खैर, हो जाएगा। जी सर, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना आप इस तरह करें कि ये जो आपके पास ऊपर प्रॉब्लम थे ना, क्या नाम है, ड्रिल प्रॉब्लम 1.27, ये वाले ये 4 प्रॉब्लम्स, इन 4 प्रॉब्लम्स को ना, इनमें से 2 को तो आप कर चुके हुए हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के थ्रू। इनके ऊपर सिग्नल फ्लो ग्राफ लगाएं ज़रा, इसी तरह से इन 2 के ऊपर लगाएं ज़रा। इनके रिजल्ट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके आंसर आपको यहाँ पे गिवन है ड्रिल प्रॉब्लम में। फिगर ए का ये ट्रांसफर फंक्शन है, डी का ये ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक।
और बी और सी ये सिंपल हैं। इनको भी आप सिग्नल फ्लो ग्राफ से करें, ठीक है, हो जाएगा। ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे, लेकिन फिर आप आपसे पूछेंगे अगर कोई मुश्किल आई सर। जी जी ज़रूर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस आपकी कोशिश होनी चाहिए, इंशाल्लाह ये फिर आप हो जाएगा। ठीक है, इसको सिग्नल सर फ्लो अटेंडेंस ग्राफ लगता है। में नजम आप बता सकते हैं कि ये जो फिगर बी है, इसको अगर मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैन यू हेल्प मी? सर एट द मोमेंट तो अभी तो मैं नहीं कर सकता हूँ सर, जब तक मैं अभी पहले पूरा लेक्चर देखूंगा नहीं सारा। फिर से रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर, मतलब पहले मुझे मुझे गाइड तो खुद कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा मुझे। गाइड तो कर सकते हैं ना आप? हमारे पास 10 मिनट है, हम कर सकते हैं इसको ट्राई। बोर्ड नज़र आ रहा है? जी आ रहा है सर। तो मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी, मतलब बोर्ड पे जाने की। ये ग्राफ भी नज़र आ रहा यस सर। ग्राफ, ये है? फिगर नजर आ रहा है, ग्राफ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। ग्राफ किधर? इसको मैं थोड़ा सा ना और करता हूँ सेट। अभी बेहतर है कुछ? ट्राई करें। ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था। हाँ यही थी फिगर, ठीक है, ओके। चलें, आप इस पे माउस तो करो ना, ये जो ब्लॉक है, माउस इस पे ले जाओ। ये जो पहला ब्लॉक है 1/s+1 वाला, नजम बताओ कि इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ के ऊपर इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? सर ये जो 1/s+1 की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। अम, एक सेकंड सर। देखें, क्लास पार्टिसिपेशन के बिना होती हैं वेटेज। जी जी सर, अंदाजा है इस चीज का। हाँ ना। तो अगर आप ताहा आप बताएंगे, आप जी रहने दें। सर। पहले RS लिखेंगे, फिर एक स्ट्रेट एरो आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ ब्लॉक 1/s+1 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ये एरो है। इसको मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में किस चीज़ से रिप्रेजेंट करूँगा? सर एक एरो देंगे और फिर ऊपर उसकी वैल्यू लिखेंगे, नीचे एक लूप बना देंगे। इसको एक ब्रांच से, ये ब्रांच होती है, ठीक है, ब्रांच जी नज़र सर। आ रही है, ब्रांच, उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे और उस एरो के ऊपर इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 1/s+1। ठीक हो गया? इससे आगे जो ये नोड आ रही है पिक ऑफ पॉइंट, इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? -1। नो, इसको एक नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, ये नोड होगी। सर इस पे वैल्यू, अच्छा। ठीक है, उस पे भी नोड है और नोड को नोड से ही रखना। ठीक है, और इसको हम किसी एक वेरिएबल से असाइन कर देंगे, लेट से इसको x ऑफ s कह देते हैं। ठीक है, x ऑफ s, ये वेरिएबल बना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है 3/s+4, 3/s+4, इसको किससे से रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से। अगेन एरो के साथ, ब्रांच के साथ, और इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिख लेंगे 3/s+4। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास एक और पिकअप पॉइंट है, इस पिकअप पॉइंट को भी हम एक नोड से रिप्रेजेंट कर लेंगे और इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिख लेंगे विच इज y ऑफ s।
ठीक है जी, इसको एक्स ऑफ एस दे अननाउन थी ना, इसके ऊपर कोई लेबल नहीं था, तो हमने ना इसको अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू कोई भी नोड का वेरिएबल असाइन कर देंगे। ठीक है, ना भी करें तो कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद इस पे आते हैं, ये जो आपके पास जंक्शन है, समिंग जंक्शन है। समिंग जंक्शन को हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ताहा आप बताएं। जी सर। समिंग जंक्शन को, समिंग जंक्शन नजर आ रहा है, ये एरो जहाँ जी पे जी मैंने सर। लगाया, इसको मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में किस चीज से रिप्रेजेंट करूंगा? सर ये इसी सर्कल से ही रिप्रेजेंट होगा ना? इससे सर्कल से ही रिप्रेजेंट कर देंगे, सर्कल बना देंगे सर्कल से जिसमें या नोड से, नोड्स। ठीक है, इसको भी हम नोड से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है ना, ठीक हो गया। और इसके ऊपर जो इसकी जो वैल्यू है वो हम कोई भी और वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे एक होता है ई एफ एस, एरर सिग्नल, इसको ई एफ एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, और आर एफ एस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस जगह पे आर एफ एस आ रहा है, और आर एफ एस और जो आपके पास समिंग नोड था इसके बीच में कुछ भी नहीं था, तो हम इसको भी एक ब्रांच से जिसकी वैल्यू 1 थे, हम इसको 1 का गेन दे देंगे। ठीक है ना, तो ये मेरे पास समिंग जंक्शन था जिसके ऊपर एक यहाँ पे आर एफ एस आ रहा था। ठीक है, जिसका गेन मैंने 1 दे दिया। यहाँ पे दो और चीज़ें आ रही हैं, ये जो दो इनपुट समिंग जंक्शन पे, तो ये एक ये ब्रांच आ रही है और एक ये ब्रांच आ रही है। जो एक्स ऑफ एस से पहले ब्लॉक के बाद से आ रही है उसको मैं ब्रांच दे दूंगा एक इस तरह से। ठीक है, ठीक है, और इस ब्रांच के ऊपर एरो लगा के इसकी वैल्यू -1 लिख दूंगा। -1 इसलिए कि जो आगे समिंग जंक्शन पे माइनस का साइन है, तो नोड के ऊपर साइन एरोस नहीं लगाना है, आपने ब्रांचेस पे एरो लगाना है। ठीक है, ब्रांचेस पे एरो लगाना है। इस तरह से इस नोड से वाई एफ एस से भी जो टाइपिंग थी वहाँ से भी एक आ रही है ब्रांच जो कि टर्मिनेट हो रही है इस जंक्शन के ऊपर, इस जगह। ठीक है, और इसको भी एरो लगा के मैं इसके ऊपर क्या कर दूंगा, -1 लिख दूंगा। जी, इसको कहते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। जी, सिग्नल फ्लो ग्राफ। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के ऊपर हम मैसन रूल लगा के इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, और इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में आप देखेंगे पाथ कितना है, तो लूप्स कितने हैं, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और कोफैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, ये 4 चीज़ें निकाल लेंगे, और ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला ये लगा लेंगे P1 डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 अप टू डिवाइड बाय डेल्टा। ये पाथ जो है ना वो P1 P2 जितने भी पाथ्स हैं, लूप्स भी हमारे पास आ जाएंगे, जितने भी लूप्स हैं। डेल्टा जो होगा दैट वुड बी 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स प्लस sum of products of all 2 non-touching loops minus sum of product of all 3 non-touching loops and so on. 1 minus plus minus plus and so on. और डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा भी पाथ से ही डिटरमिन होगा। ठीक है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड सो ऑन। ठीक हो गया, ये समरी मैंने बता दी आपको, और एक ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और जब सिग्नल फ्लो ग्राफ आ जाता है तो फिर उसके ऊपर मैसन्स रूल लगा के पाथ, लूप, डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है वो भी आपको आइडिया दे दिए।
इसी सिग्नल फ्लो ग्राफ के ऊपर आप ये मैसन रूल लगा के इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालें। एक आपने ट्रांसफर फंक्शन निकाला हुआ है इसी ब्लॉक डायग्राम का विद ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, एक दफ़ा आप सिग्नल फ्लो ग्राफ से करके देखें और फिर दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करें। आंसर आपको यहाँ पे गिवन भी है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ से जब आप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो पार्ट बी में ना आपका ये ट्रांसफर फंक्शन आना चाहिए, दिस वन, ठीक है। तो इसमें पाथ निकालें, डिटर्मिनेंट निकालें, को फैक्टर निकालें और फार्मूला लगाएं ये वाला और देखें कि ये आंसर आ रहा है या नहीं। जब आप ये कर लेंगे देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस और फिर आप ये और मुश्किल सर्किट भी आप करना शुरू कर देंगे। फिर आप बेशक फिगर डी पे ट्राई करें इसी चीज़ को, इसको ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में देखें, कन्वर्ट करके देखें, फिर आप सी पार्ट को करके देखें, ठीक है ना। तो ये 4 तो आप करें ना एटलीस्ट, ठीक है। क्या ख्याल है, हो जाएंगे? यस सर। तो इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना जो है ना आप बेहतर जो है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कंफर्टेबल फील करेंगे। असाइनमेंट दे दें कोई सर एक्स्ट्रा, मतलब वो कर लें, कुछ एक्सरसाइज कर लें सर कुछ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक्सरसाइजेज भी हैं कुछ, मैं आपको एडिशनली और भी दिखा देता हूँ जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। सर वो सभी जुम्मे की तैयारी करने दें सर, जुम्मे का टाइम हो गया सर। अभी मैं ये दिखाऊंगा फिर आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत ही इजीली आप कर लेंगे। जैसे ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अल्लाह सर ये समझ आ गई है सर। इसमें कितनी लूप बन रहे हैं, कितना पाथ बन रहा है, ये एक एग्जांपल हुई भी है, ठीक है। ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकाला हुआ है। ये आप पहले वो वाले करेंगे ना तो आप, मैं बता रहा हूँ, आप देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि आप किसी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी कर सकते हैं। आपको ना सर मतलब तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि लूप्स क्या बन रही हैं, पाथ क्या बन रहे हैं, को फैक्टर्स फिर उससे निकालना है, टचिंग लूप्स निकालना है एंड सो ऑन। ये इसने फैक्टर्स को फैक्टर्स भी निकाले हुए हैं, ठीक है ना, पाथ भी निकाले हुए हैं, देखिए ये पाथ भी निकाले हुए हैं, ये लूप्स भी निकाले हुए हैं, ठीक है। ये 5 लूप्स बननी है जो भी मैंने दिखाया आपको। तो ये डिफिकल्टी लेवल आपको बता रहा हूँ, ये आपका डिटर्मिनेंट आ रहा है सारा, ठीक है। और ये मैंने किया है, आप परेशान ना हो, ये हो जाएगा। इस तरह से ये एग्जांपल करें आप। ये कौन सी एग्जांपल है, ये देखें, ये वाला जो ग्राफ है ना अभी आपको नज़र आ रहा है, ये उसी ड्रिफ्ट प्रॉब्लम की फिगर बी का है जो अभी मैंने आपको दिखाया। ये नज़र आ रहा है आपको? इसको मैंने ई एफ एस का, आप इसने x1 कह दिया, इसको x2 कह दिया, ये वाई एफ एस नोड है। x2 से -1 की लूप बन रही है, मतलब एक ट्रांसमिटेंस बन रही है, एक y से बन रही है -1 की, ये आर एफ एस की यहाँ 1 आएगा बेसिकली, इसने नहीं लिखा हुआ बट फर्क नहीं पड़ता इतना। तो अभी जो आपको ये बोर्ड पे नज़र आ रहा है ना, ये वही चीज़ है, ये वाली दिस वन। अभी मैंने नहीं अप्लाई किया, अभी मैंने आपको ये समरी दिखाई है इस पे मैंने पाथ निकालना है, अभी पाथ लूप्स निकालना है। तो ये पाथ लूप्स पर आपने निकालना है इसी ग्राफ से, ये अभी मैंने निकाले नहीं है, ये निकालना है अभी। ये जस्ट ना ये आपका उसी ब्लॉक डायग्राम का सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। इस पे एक मिसिंग की, उसने यहाँ पे एरो मेंशन करना चाहिए था, इस जगह पे ये एरो आता है, ठीक है, यहाँ पे भी एरो आता है। तो बुक वाला काफ़ी गलतियाँ कर रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी कोई गलती इस तरह से नहीं की, ठीक है। यस सर। तो आपने बुक के लेवल से ऊपर जाना है, टेंशन नहीं है। ओके चलें ठीक है फिर, मेरा ख्याल है अभी हाँ मैं इसको फिर अब मीटिंग को एंड करने लगा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है सर अटेंडेंस क्विज ले लें, अटेंडेंस अटेंडेंस क्विज एक ले लें सर।
नहीं क्विज तो नहीं, ये अटेंडेंस नज़र आ रही है, इन लोगों की अटेंडेंस लग जाएगी, मैं पोर्टल पर डाल दूंगा। सर अभी डाल दें सर, तसल्ली हो जाएगी। बेटा आपको क्विज का ठीक हो गया ना, पहला क्विज आपका सही हो गया, और आपको क्या चाहिए? सर मेरे पहले क्विज में सर नंबर ठीक नहीं लगे हुए हैं सर, मतलब सर मेरा सर उसमें अभी गलत कुछ। अटेंडेंस कोई ले लें, या सही कह रहा है। जी सर। नो सर, नो सर। चले आप आएंगे ना, मैं आपको क्विज दिखा दूंगा, मेरे पास पड़े हुए हैं। सर मेरे क्विज में सर मुझे बता रहे मसला क्या था सर, मुझे तो वो समझ नहीं आ रही तो वो थी। दिखा दूंगा ना, आप आएंगे यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद, तो मैं दिखा दूंगा। एक मिनट। ठीक हो गया सर। हेलो सर अटेंडेंस वो कोई ठीक लगा जी, दो। वालेकुम सलाम। नो सर। जी जी यस खैरियत। सर, अटेंडेंस क्विज होना चाहिए। हाँ मेरी क्लास चल रही है, नुमान बोल रहे हो ना? हाँ मैंने आपका मैसेज देख लिया था, मैं 10 मिनट दें, मैं इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा। ठीक है ठीक है। तो सर आज की अटेंडेंस को हम अटेंडेंस क्विज समझ लें? क्या कह रहे हैं? आज की अटेंडेंस को सर हम अटेंडेंस क्विज ही समझ लें फिर? और नहीं यार बस ये तो तुम भूल जाओ ना, मैं ऐसा से नहीं करता होता। सर कभी आपने मतलब है सर बात एक बार भी नहीं मानी सर।